नमस्कार, आदाब, मैं नगमा और आप देख रहे हैं एक बार फिर से जुड़ गए हैं एएन न्यूज 24 के साथ और नगमा के साथ। तो अभी हम लगातार जो है चर्चाएं कर रहे थे क्योंकि राहुल गांधी पर जो है काफी ज्यादा विवाद चर्चाओं में लगातार बने हुए राहुल गांधी जी। वहीं दूसरी ओर हरियाणा चुनाव की में मोदी जी की रैली जो है शुरू हो गई है और वही जो है राहुल गांधी से सवाल किया जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी जी गायब कहाँ है। तो अचानक वो जो है हरियाणा में जो एक वादा किया था वो पूरा करने पहुंच चुके हैं। लेकिन हम जनता से चर्चा करते कि आखिर जनता हरियाणा चुनाव को कैसे देख रही है और जिस तरीके से राहुल गांधी जी को बीजेपी के नेताओं ने शब्द कहे थे उस पर जो है चर्चा करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम सर से जुड़ जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अक्खन लाल। जी सर, कहाँ से हैं वैसे? मैं दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से। सर, हरियाणा चुनाव को कैसे देख रहे हैं? 90 सीटें उसकी। ऐसा है कि मुकाबला कड़ा है जी। बीजेपी का एज रहेगा क्योंकि पिछले 10 साल में जी जी एक तो बड़ी शांति रहा है हरियाणा और चहुमुखी प्रगति हुई है हरियाणा के अंदर। जी। तो हरियाणा जो है वो बीजेपी का एज रहेगा, मुकाबला टफ हो। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि बीजेपी का सफाया हो रहा है। वो गलत कहते हैं, ऐसे तो मीडिया वाले कहते हैं, ऐसे अपोजिशन वाले तो कहेंगे कि सफाया हो रहा है, सफाया हो रहा है। सफाया कहीं नहीं हो रहा। लगातार मीडिया वाले जो हैं लगे हुए हैं वहाँ पर। मीडिया भी एक रोल प्ले करता है राजनीतिक तौर पे, तो इसलिए जो मीडिया का विचार होता है वो मीडिया ज्यादा बताता है। नहीं, चौथा स्तंभ करे। आज चौथा स्तंभ निष्पक्ष नहीं रहा। आज हमारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो सारा बिका हुआ है सारा। तो इसलिए वो उनको जो ऊपर से कहा जाता है वो वही बात को ज्यादा दिखाते हैं। पर जमीनी हकीकत ये है कि हरियाणा में मामला टफ है, बीजेपी का एज रहेगा और 99% द्वारा बीजेपी सरकार वहाँ पे आएगी। बीजेपी की सरकार बिल्कुल। अभी जिस तरीके से देखा जाए, विनेश फोगाट जैसे ही हरियाणा से खड़ी हुई है, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद से माहौल जो है अलग ही नजर आ रहा है। उसमें देखा जा रहा है कि हरियाणा की बेटी है विनेश, और उसी के साथ साथ वो जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ है, उनको न्याय नहीं दिया गया, वही कह रहे हैं कि हरियाणा की बेटी खड़ी हो गई है। तो अरे वो भी ऐसा है, देखिए वो भी कांग्रेस की स्पॉन्सर था। वो धरना जो था उसमें कोई ऐसा मामला कोर्ट के अंदर है, कोर्ट हैज टू डिसाइड। जब उनके ऊपर आते हैं तब वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट डिसाइड करता है, कोर्ट की बात सुनते नहीं है, तो कोर्ट में मामला है। उस टाइम तो कांग्रेस इनसे इन्वॉल्व नहीं था। कांग्रेस 100% इन्वॉल्व थी। अरे प्रियंका गांधी भी वहाँ पर धरने के अंदर गई है, तो कैसे आप कह सकते हैं? भगा दिया गया था कि नहीं, राजनीतिक नहीं करना। वो शुरू में पहले एक दिन ऐसा हुआ, वो छोटे नेता को भगाया, बाद में तो नेता की पूरी पार्टी। अच्छा, एक चीज और देख रहे हैं, राहुल गांधी जी को बीजेपी के नेता जो है गलत समझ। ओहो, आप एक बात को लेके बैठे हो। मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा, आज नहीं पिछले 10 साल से उनको गालियां दे रहे हैं। किसी एक नेता ने अगर कह दिया तो इतना बड़ा क्या तूफान उड़ गया। राहुल गांधी को कह दिया तो बड़ी दिक्कत हो गई, मगर देश के प्रधानमंत्री के बारे में कितना कुछ कहा गया है। प्रतिपक्ष बन गए ना राहुल, चाहे प्रतिपक्ष बन गए तो भी है, तो पार्लियामेंट मेंबर तो है वो। राहुल गांधी जी ने बोला ही नहीं कभी। राहुल गांधी जी ने आज से कुछ नहीं कहा। मोदी जी ने बोला, इतनी इज्जत करी है, किस नेता ने बोला? सर एक नाम बताइए, आप एक नाम बताइए। क्यों नहीं रोका उनको? राहुल गांधी ने क्यों नहीं रोका उस वक्त? आप एक नाम बताइए ना सर। मणिशंकर अय्यर बर्बाद कर दिया देश को बीजेपी ने। नहीं है, आप देश को बर्बाद कर रहे हो बीजेपी को। क्या बात कर रहे हो? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ही बनेंगे। आज देखना, आज बात नहीं है, बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है देश। ऐसे थोड़ा बन गया है, बीजेपी ने बर्बाद कर दिया इसको। बीजेपी ने देश को इतना आगे लेके गया है, आज आर्थिक शक्ति बन गई। आप जब आपको पूछेंगे आप बात करिए। क्या बात कर रहे हो? मैं आपसे बहस नहीं कर रहा। आप गलत बोल रहे हैं। आपसे बहस नहीं कर रहा। आप गलत बोल रहे हैं। पूछेगी ना मोदी जी हरियाणा रैली में जो है, हरियाणा में पहुंच गए हैं, रैली निकाल रहे हैं, वहाँ पर कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है झूठी सरकार है और जो जिन राज्यों में आई है वो लोग फंस गए हैं। मतलब मैडम देखिए, हरियाणा इलेक्शन में जो जाटों का जो रोल होगा ना, वो ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से जो डैमेज हुआ है ना बीजेपी को, वो झेलना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने जाटों का जो अपमान किया है, जाटों की बेटियों का जो अपमान किया है, वो जग जाहिर है। सिर्फ एक अपने एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए वो हरियाणा के जितने भी जाट है उनका नाराजगी झेलनी ही पड़ेगी बीजेपी को। और रही भाषा की बात, राजनीति में मेरा मानना है कि राजनीति के इस स्तर को इतना नहीं गिरा देना चाहिए कि आप एक निम्न स्तर की भाषा यूज करें। राजनीति हमारी, आपको पता है, सबसे बड़ा जो है हमारा संविधान और जो मतलब है, उसमें इस तरह से निम्न स्तर की भाषा अगर बीजेपी यूज करेगी तो बीजेपी को शोभा नहीं देता। क्या ये सही कहा उन्होंने कि जो हाल तुम्हारी दादी का हुआ था वही तुम्हारा भी? ये अशोभनीय भाषा है, ये बहुत गलत भाषा है।
इसका जितना खंडन किया जाए बीजेपी की तरफ से, इसको फ्रंट फुट पे आगे माफी मांग लेनी चाहिए। आखिर में बीजेपी चुप क्यों है अपने नेताओं के बयानबाजी पर? मैडम, अब बीजेपी के लिए हालत ये है, ना उगलते बगलना है ना निगलते बनना है। तो बीजेपी को थोड़ा सा इतना गुमार नहीं करना चाहिए। घमंड किसी का नहीं ठहरता, चाहे कितना भी, ठीक है उनको सत्ता मिले, सत्ता में सेवा करें, कोई वो नहीं है उनका। अब देखिए, मैं आपको उनकी दोहरी मानसिकता समझाता हूँ। ये सीए पूरी इंडिया में लागू करेंगे, ठीक है, और जो हेल्थ, दिल्ली में आप पूछिए, दिल्ली में 5 लाख रुपए का जो हेल्थ इंश्योरेंस मिलना चाहिए, जो गरीबों को मिलना चाहिए, वो लागू नहीं करेंगे। उसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार है। सीए आप पूरी दिल्ली में, पूरे ऑल इंडिया लागू करोगे, वहां पे बोलते अरविंद केजरीवाल हमें लागू नहीं करने देता, तो वो तो सीए के लिए भी मना कर रहा है, तब क्यों तुम मार गए हो? तो ये दोहरी मानसिकता है ना। तो यहाँ के लोगों को भी स्वास्थ्य सेवाओं मिलनी चाहिए कि भाई 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलना चाहिए लोगों को। तो ये दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि हरियाणा का जो चुनाव है 90 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन अगर इसमें बीजेपी का सफाया हो जाता है तो सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा बीजेपी का। हाँ मैडम, देखिए एंटी इनकम्बेंसी तो बन चुकी है। एंटी इनकम्बेंसी अगर नहीं बनी होती तो मनोहर लाल खट्टर जी नहीं जाते। अगर इन्होंने इतना ही अच्छा काम किया था तो ऐन वक्त पे मनोहर लाल खट्टर जी को केंद्र में लाने की क्या जरूरत पड़ी थी? तो यानी कि जो इन्होंने काम किया है ना, मैं बताता हूँ, द्वारका एक्सप्रेस में चले जाइए आप, जितनी भी सोसाइटीज बनी है ना, जितनी भी सोसाइटीज बनी है वो वहीं पे बनी है, वो भी जो रिच पर्सन है उनके लिए बनी है। आप रूरल एरिया में चले जाइए, इतना इतना पानी है, इतना इतना गड्ढा है, अभी भी कई जो देहात के एरिया है वहाँ पे विकास का नामो निशानी नहीं। कहीं भी चले जाओ, कहाँ जा रहे हो, कापा छेड़ा बॉर्डर पे चले जाओ, कितने गड्ढे भरे पड़े हैं, वहां जाके देखो, जाके जब निकलते हैं ना गाड़ी वाले, कहते हैं यार ये रोड है, मट्टी को मंथन करना पड़ेगा। थोड़ा सा गुमारी इनकी अभी थोड़ी सी छठी है, अभी लोकसभा इलेक्शन में थोड़ी सी इनकी छठी है। अभी जो मैडम मेरे ख्याल से 20 सीट्स भी अगर बीजेपी को हरियाणा से आ जाए ना तो गरिमा तक अपनी इज्जत बचा ले जाएंगे। मैंने देखिए, एक तो एंटी कमेंसी है ही, और जो हुड्डा सरकार थी वहाँ के जो इंडस्ट्रियल एरिया है हरियाणा में, कई आपने देखा औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे हुड्डा गवर्नमेंट ने अच्छा कार्य किया था। लगातार उन्होंने जो वहाँ के वर्कर्स हैं उनके लिए बोनस की भी इंक्रीमेंट करते गए थे। ये खट्टर सरकार आई है, ये मोस्टली व्यापारियों की सरकार है, कर्मचारियों के हित में कोई ऐसा इन्होंने कोई कानून नहीं करा है। आप देख लीजिए गुड़गांव से वहाँ पे एक बरसात में अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले पानी भरा, कितना बुरा हाल हो गया। जो वर्कर्स है बेचारे ड्यूटी पे नहीं पहुंचे हैं, 3-4 दिन तक लगातार बारिश हुई है, 3 दिन तक आप लेट आए, उनका एब्सेंट लग गया। लेकिन ऐसा मोदी जी जो है अभी हरियाणा की रैली में ही उन्होंने भाषण में कहा है कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है ये झूठी सरकार है। तो मैडम मैं बोलता रहा हूँ, उनकी अगर गवर्नमेंट अच्छी है तो वो इलेक्टोरल बोर्ड पे अपना जवाब दे दे। इलेक्टोरल बोर्ड पे मोदी जी छुपते फिर रहे क्यों है? जो मेगा एक इलेक्ट्रा ग्रीन कंपनी थी जिससे इन्होंने इलेक्टोरल बोर्ड में पैसा लिया, ठीक है, और उनको महाराष्ट्र से 10,000 करोड़ के नई बसेस का ऑर्डर मिल जाता है, तो इस पे कहाँ बचेंगे मोदी जी? इस पे तो जवाब देना ही पड़ेगा ना मोदी जी को कहीं। आदत है, अभी जो है गणेश चतुर्थी है, बीते हुए भी 2 दिन हुए हैं। मोदी जी ने आज ही कहा है कि गणपति से कांग्रेस पार्टी को चिढ़ है, मतलब दिक्कत है। मैडम वो तो देखिए, वो एक कार्ड खेल रहे हैं, ठीक है, वो अपने आप को अगर हिंदुओं के, इससे कोई बात नहीं, मोदी जी ने बहुत कुछ करा देश के लिए और हम भी इसी पृथ्वी पे खड़े हैं, सारे आदमी खड़े हैं। मोदी जी ने पूरे गांव-गांव में लाइट, बिजली, शौचालय सब कुछ सब अटक गए। वो आपकी बहुत तगड़ी जीत जिताई जाएगी मोदी जी को, आपकी बहुत तगड़ी। लेकिन अब मोदी जी आएंगे अगले साल तो 75 साल के। अरे वो बीजेपी तो जीतेगी और क्या, बीजेपी तो मोदी जी के चेहरे से और जीती है ना। क्या। मैडम मोदी जी का नाम देखिए, मैं आपको चीजें बता देता हूँ आपको। बीजेपी को दिल्ली ने बीजेपी को 7 सांसद दिए और लगातार 10 साल से दिए, और 7 सांसदों का क्या कोई दायित्व नहीं आता क्या? कोई उनका कार्यभार नहीं है क्या? वो कुछ भी अगर दिल्ली में कुछ भी पानी भर जाए, कुछ अरविंद केजरीवाल, अरे आप क्या रोटियां तोड़ोगे क्या? क्योंकि आप 7 सांसद हो, 10 साल से लगातार दिया है, आपका भी तो अपना फंड आता है, उस फंड से आपने कितना विकास करा है? अब वो क्यों नहीं दिखा जग जाहिर करते? 10 साल तक आप सांसद रहे मोदी जी के नाम पर। देखिए इनके सांसद, मैं आपको हकीकत बताता हूँ, ये जो आपने एक अयोध्या का सुना होगा, अयोध्या के लोग पापी हैं, अयोध्या के लोग, अरे अयोध्या के लोग पापी नहीं है भाई साहब, आपके लल्लन सिंह मंदिर पाने के बाद भी बीजेपी को वोट, मैं वही तो उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं बोलते हैं कि वहाँ के लोग इतने दुष्ट हैं कि वहाँ बीजेपी को हरा दिया। दुष्ट वहाँ के लोग नहीं है, आपके सांसद महोदय हैं जो घरों से निकले नहीं, वो सिर्फ राम मंदिर के भरोसे रह गए कि राम मंदिर मैंने बनवा दिया, मोदी जी ने बनवा दिया, मैं तो वोट जीत ही जाऊंगा। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जो लोग बोलते हैं कि यहाँ के लोग पापी हैं, यहाँ से मिठाई नहीं खरीदनी चाहिए, जो सोशल मीडिया पे जो चीज चल रहा है,
तो देखिए, जिन्होंने, आप अगर अयोध्या की बात करेंगे ना, जहाँ पे मंदिर है, वो विधानसभा वो उन्होंने जीती हुई है। अगर आप लोकसभा को विधानसभा के उससे बांटे तो वो सीट तो वो ऑलरेडी जीते चुके हैं ना। जो वहाँ के लोगों को इस तरह से सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है, जो हमारे अयोध्या की सीट निकली हुई, कैसरगंज से निकली, गोंडा के निकली, भवनान की सारी निकाल रखी थी। अच्छा, दूसरी एक बात मैं और बताता हूँ, अच्छा एक बात मैं और बताता हूँ, देखिए इनका विकास कैसा है, विकास कितना अयोध्या में कितना अच्छा विकास हुआ है कि वहाँ की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, एक मिनट, अयोध्या में जितना भी विकास हुआ है उस अपॉर्चुनिटी, अयोध्या के विकास और वहाँ के लोगों को पापी जैसा संबोधित किया जा रहा है। तो मैं एक चीज बताइए, मोदी जी ने, अगर मैं मानता हूँ कि कार्य किया है, बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बनाया, बहुत श्रद्धा है हमारी, हम उनके आभारी भी हैं कि मोदी जी ने वहाँ पे राम मंदिर उनके एफर्ट से बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मुझे एक चीज बताइए, जब वहाँ का विकास हुआ तो वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी आई, वहाँ के लोगों को जो विकास होना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए यहाँ से अमिताभ बच्चन गए हैं मुंबई से वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। वहाँ के मोदी जी का नारा है लोकल फॉर वोकल, ठीक है, आप इस बात को मानते हैं? अगर लोकल फॉर वोकल था तो ये बताइए वहाँ के लोकल्स को इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का मौका क्यों नहीं दिया गया? वहां से अमिताभ बच्चन को उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का मौका मिलता है कि वहां पे जाके वो जमीन खरीदते हैं। मुझे तो एक अमिताभ बच्चन और एक सचिन तेंदुलकर समझ में नहीं आते। जब भी टैक्स देना होता है ये किसान बन जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए, उनको ट्रोल करना चाहिए कि इतनी भी भुखमरी नहीं छा रही आप पे कि आप किसान बन जाए, या किसान बनना तो जूतिए खेत फिर बनिए किसान। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के शेम मैं बोलता हूँ अमिताभ बच्चन के लिए शेम है कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए वो अपॉर्चुनिटी छोड़नी चाहिए थी वहाँ के लोकल्स के लिए, ठीक है। और जो वहाँ पे ना बंदर बाट हुआ है ना, जो आपने देखे होंगे एलिगेशंस भी लगे थे, जो वहाँ के चंपत लाल जी थे जो मंदिर पर उसके करता धरता थे, अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, पर एलिगेशन लगे थे। तो वहाँ के लोगों की नाराजगी को समझना पड़ेगा। सिर्फ वहाँ के लोगों को दुष्ट और पापी बोल देने भर से काम नहीं चलेगा। वहाँ के लोगों की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई, ऐसा तो कोई आंख का अंधा भी नहीं होगा कि देखेगा उसके भले का काम हो रहा है फिर भी वो हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं होता, इस चीज को समझना पड़ेगा कि लूप था कहाँ पे बीजेपी को। बीजेपी इसी में मशरूम रहती है कि हम जीत जाएंगे। अरे आप लूप तो ढूंढिए कहाँ पे लूप था। अब इनको ये ढूंढना पड़ेगा कि 300 सीटें से 240 आई थिंक कितना है 220 जो भी सीट है वो क्यों आई है। वो लूप जब तक ढूंढ के वो दूर नहीं करेंगे तब तक बीजेपी का। लेकिन आज का जो भाषण था उसमें देखा गया है कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस दोबारा नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से 240 पर आए थे। देश के देखिए प्रधानमंत्री हैं, वो कॉन्फिडेंस में रहेंगे, पर मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना चाहिए। थोड़ा कॉन्फिडेंस ठीक अच्छी बात है, उन्होंने कार्य किए हैं, कई कार्य उनके सराहनीय है। डिफेंस के क्षेत्र में देखिए कई कार्य बहुत अच्छे सराहनीय है, पर जो लूप हॉल है उसको दूर करना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ किसी भी जैसे अगर इस चीज पे आऊं कि अरविंद राहुल गांधी ने मोदी जी को पनौती भी बोला था, मैं इसको भी निंदा करता हूँ कि काफी अशोभनीय भाषा है। इस राजनीति में सबसे बड़ा संविधान हमारा है, तो चाहे मोदी जी द्वारा उनको कहे कि हर्ष सिंह उनकी दादी जैसा होगा, चाहे राहुल गांधी जी द्वारा कहे जाए कि उनकी पनौती, तो दोनों ही अशोभनीय भाषा है। और दोनों को ही मैं कहूँगा राजनीतिक पार्टी, दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टी है, दोनों को इस बयानबाजी से बचना चाहिए। आपके पास भी आते हैं दोबारा, तो कैसे देख रहे हैं चुनाव को, वहाँ जाना की? बढ़िया देख रहे हैं। अब की तो वैसे निकलेगी सरकार, जीतेगी बीजेपी की। अभी क्या लगता है 240 पर तो आ गए हैं, तो अभी क्या लगता है आगे? और बढ़ेगी, थोड़ा मिस्टेक हो गया लोगों से। और जो नेताओं का भाषा है वो तो अब ये सब ही नहीं है। देखो जनता ऐसा नहीं कोई भी सरकार हो सबके मन पे खरा उतरेगी। हम कुछ और सोच के चलते हैं, कोई और सोच के चलता है, तो सब कोई भी सरकार हो हर आदमी के डिमांड से तो नहीं चल सकती। किसी के डिमांड में थोड़ा गलत हो सकता है, किसी के दिमाग में अच्छा हो सकता है। हेलो, वो जो आपस के नेताओं की बात है वो उनको कहेंगे, वो उनको कहेंगे। वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, वो भी नेता हैं, वो भी कल को बनेंगे तो वो भी हमारे देश के हैं, कोई बाहर के तो है नहीं। इस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने उनको जान की धमकी दी है, क्या ये सही है प्रतिपक्ष के नेता के लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, ऐसा तो किसी को नहीं कहना चाहिए। बाकी ये सब नेता लोग हैं, सब आपसी बातें। आपको भी लगता है कांग्रेस को ये गणेश पूजा से प्रॉब्लम है, दिक्कत है? भाई वो तो आपसी बातें हैं, अब क्या लोग कहते हैं, ये निजी व्यक्ति कुछ होते हैं जो अपने अपने तरीके से कह देते हैं लोग, ठीक है। कांग्रेस का कोई गलत नहीं है, गलत बनाया जा रहा है। कैसे आप जैसा वीडियो लो, पर एक चीज है, 100 साल का गड्ढा ये 10 साल में नहीं भरा जाता, इसको टाइम लगता है भरने में। आपकी जैसा वीडियो लोग ने उसको गलत बनाता।
हमने कैसे करा दिया? वही तो बात बोल रहा ना आपको, वही तो दुर्गा माँ को, तुम्हारा भोले बाबा को छाती में लेके चल रहा था, उसको आप लोग ने गलत बना दिया, ऐसा बोला वैसा बोला। राहुल का कोई गलत लफ्ज नहीं है, गलत लफ्ज आप लोग बना। मोदी जी कह तो रहे हैं कि झूठी सरकार है कांग्रेस। झूठी सरकार होता तो ये देश का अंदर कोई कांग्रेस के आगे, कांग्रेस यदि अभी यदि हार जाए, कोई गांडू ये लोग से चुनाव नहीं करा सकता, कोई इससे चुनाव नहीं करा पाएगा। कांग्रेस है तो चुनाव है ये देश के अंदर। राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? वो नहीं बनेगा, वो आपको बैठाएगा, वो नहीं बनेगा ना। सोनिया भी नहीं बनेगा, प्रियंका गांधी भी नहीं बनेगा, आपको बैठाएगा, इसको बैठाएगा। बोलो आप क्या करोगी? आपका क्या कहना है सर इस पर? क्या कह रहे हो? इन्होंने कहा राहुल गांधी जी नहीं बनेंगे, आपको बैठाएंगे, किसी और को बैठाएंगे? राहुल गांधी बनेगा तो तब उसको सीट पूरी मिलेगी। पहले तो 272 लोकसभा सीट, पहले 272 लोकसभा सीट मिले सपोर्ट में, तब जाके प्रधानमंत्री बनता है। उसको टोटल 20 पर 26 28 पार्टी मिला के 234 सीट मिली है, कैसे प्रधानमंत्री बनेगा? नहीं चलिए, वो तो प्रधानमंत्री तक रहिए, भी हरियाणा चुनाव की बात कर रहे हैं, 90 सीटें 89 से लड़ रहे हैं बीजेपी, तो कैसे देख रहे हैं इसको? देखो ऐसा है, अभी देखो 10 साल का बीजेपी का शासन हो चुका, थोड़ा निगेटिव पॉइंट लोग पकड़ लेते हैं, इतनी सिंपल सी बात है। 10 साल का शासन बहुत बड़ा होता है। अब ये है कि कांग्रेस की पहले भी पकड़ थी हरियाणा में, पहले भी 31 सीट थी, वो तो बराबरी का टक्कर लग रही मेरे को। कोई ये एक तरफा नहीं, कोई ये फाइनल नहीं कर सकता कि इसमें बीजेपी आएगी या कांग्रेस। लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि जैसे बता रहे हैं कि 240 पर मोदी जी आ गए हैं, तो उस हिसाब से जो है वो अपने भाषण में अभी भी इस तरीके के भाषण बोल रहे हैं, भड़काऊ भाषण। कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो झूठी सरकार है, अभी तक जिन राज्यों में आई है वो लोग पछता रहे हैं उनको लाकर। देखो कांग्रेस की जो अभी हिमाचल में क्या हाल है, वो कह रहा है कि 2 महीने विधायक सैलरी मत लो, ये मत लो, पैसा कहाँ गया? कंगाल होकर बैठी है कांग्रेस की सरकार है ना, किसी को सैलरी नहीं दे पा रही है, वित्तीय घाटे में चली गई है। वही दिल्ली का भी हाल है, जल बोर्ड का 78,000 करोड़ रुपया लॉस में है। केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है। अब केजरीवाल घर लुटा के तुम इस्तीफा दे दोगे, वो भी तो उसी की बहन है, वो भी तो यही काम की जो केजरीवाल बोलेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि इस्तीफा जो दे रहा है वो कुछ अच्छा नया खेला करने वाले हैं। वो तो कर्मकांडी आदमी है, कुछ न कुछ बीजेपी को फंसाएगा, कांग्रेस को फंसाएगा, ऐसा कांड करेगा कि फिर वो आ जाएगा। वो केजरीवाल है, वो अगर उसको केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, 2 दिन के बाद राष्ट्रपति भवन के सामने धरना देके बैठ जाएगा, राष्ट्रपति मुझे काम नहीं करने देगा। और क्या, इसका यही काम है। तो अपनी सरकार के खिलाफ जुमलेबाज है केजरीवाल, सरकार के खिलाफ ही कभी राजघाट बैठ जाता है, कभी कहीं बैठ जाता है, कभी उपराज्यपाल के पास बैठ जाता है। उसने धरने के सिवाय किया है क्या? कोरोना के बाद उसने कोई काम नहीं किया, केवल मुकदमेबाजी में सारे मंत्री के चक्कर में कोरोना काल में कुछ भी नहीं कर पाया। उसको सफाया नहीं करती, मैंने अभी बोला सफाया नहीं होगा, सफाया नहीं होगा। टक्कर बराबर की है, टक्कर बराबर की है, सफाया नहीं हो सकता। 50-50 है, वो एक तरफा नहीं है। और लेकिन मैं कह रहा हूँ 49-51 है, 49 विपक्ष है और 51 बीजेपी है अभी भी। मोदी जी के बाद हम योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। योगी जी को? हाँ, योगी जी का ही नंबर है। अरे सब एकता करेंगे, एकता हो जाएंगे। मोदी जी के चेहरे से चल रही है। नहीं, वो फिर योगी जी के चेहरे पे चलेगी, योगी जी के चेहरे भी है ना। ये जो लोकसभा चुनाव है, इसका कोई ऐसा पक्का वो नहीं है कि ये आगे, क्योंकि आगे देश में रोहिंग्या आ रहे हैं, इनको निकालना भी तो है देश से। 5 साल के बाद क्या होगा, वो 5 साल बहुत दूर है अभी। पहले अभी कोई भविष्यवाणी करता है कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी, कोई कहता है अगले महीने गिर जाएगी। ये सरकार 100 दिन हो गए सरकार को और कह रहे हैं कि अभी भी वादे ही चल रहे हैं, अभी तक कुछ किया नहीं है। 100 दिन हो गए। मोदी 100 दिन चुप रहा, इन्होंने गालियां खूब डेली। उसने कहा, उसकी भाषण सुना होगा, मैं काम कर रहा था, काम करता रहूंगा। 200 दिन चुप हो गए। एक शुभ 100 को हराता है, मोदी वही कर रहा है।
चुप होकर काम कर रहा है, सारी इतनी योजनाओं का उद्घाटन कर रहा है, काम करके छोड़ेगा, 5 साल में इनको पूरा करके दिखाएगा जो आज से शुरू किया है। इन्होंने इतने कीचड़ उठा लिया, राहुल गांधी ने क्या नहीं किया, विदेश जाके 3 दिन में 30 साल को बेइज्जती कर दी राहुल गांधी। राहुल गांधी जी की वजह से बिल ला रहे हैं, पास नहीं कर पा रहे हैं। पास क्यों नहीं होएगा जब उसका सपोर्ट में सारे मिलेगा, उसको क्यों नहीं होगा पास हो जाएगा। बिल तो पास करना पड़ेगा, बिल तो पास करना पड़ेगा, माननी पड़ेगी इसकी ऐसी बात है। तो अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष अभी अमेरिका गए थे, तो विवाद हो रहा था, और अभी जो है लगातार वो हरियाणा में पहुंच गए हैं। लोग सवाल कर रहे थे कि राहुल गांधी कहाँ गायब है, तो वो एक बार फिर पहुंच गए हैं। तो लेकिन जो बताया जा रहा था कि राहुल गांधी जी को चर्चा में बनना आ गया है, तो क्या ये सही है? वो चर्चा में बनना आ गया, वो कुछ सीख गया केजरीवाल से, कुछ सीख गया अखिलेश से, चर्चा में बनेगा। कोई गलत वर्ड बोलो, लोग उसकी मीडिया में बकवास होती रहेंगी, 1 हफ्ता 10 दिन कट जाएगा, उसके बाद लोग कहेंगे राहुल गांधी। बच्चा भी जान जाएगा राहुल गांधी कौन, उसकी हरकत यही है। लेकिन जो भी है विदेश में जाके जो बोला है वो देश के लिए बहुत बड़ी गलत बात है। बीजेपी के लिए हम कहते नहीं, बुरी बात जो भी है पार्टी है बोलेंगी, लेकिन देश के लिए जो बोलता है, चाइना ने दिल्ली कितना एरिया कवर कर लिया, वो नेहरू के जमाने का गिनती करवा रहा है। अपने नाना के जमाने का जो चाइना ने कब्जा किया था वो गिनती करवा रहा है क्या? पाकिस्तान उसके ढोल बजा रहा है। कल आपने देखा होगा न्यूज में, पाकिस्तान का रक्षा विदेश मंत्री चाहता है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस आए, वो फारूक अब्दुल्ला का लड़का वो आए। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर कश्मीर में कांग्रेस आ जाएगी तो 370 हटा देंगे। 370 ये नहीं कह रहा, मोदी नहीं कह रहे। मोदी तो ये कह रहा है कि ताकत ही नहीं किसी में 370 हटा, जब तक सेंटर में गवर्नमेंट नहीं हो। आपके भाषण में यही सुनाई दिया है कि मोदी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस आ जाती है तो 370 हटाने की कोशिश वो सेंटर में आ जाएगी तो स्टेट से 370 नहीं हट सकती। वो पाकिस्तान कह रहा है कि ये आ जाए तो हमारा मनपसंद सरकार आ जाएगी। फिर भी कहा जा रहा है भड़काऊ बयान दोबारा मोदी की शादी। देखो चुनाव है, वो उसने भी कुछ चूड़ियां तो पहन के नहीं रखी, वो भी उसने भी चुनाव जीतना है। किसी न किसी को तो दबाव में लाना पड़ेगा ना। अगर वो दबाव में नहीं लाएगा तो वो बेवकूफ थोड़े हैं बीजेपी पार्टी है। ये गलत बोलेंगे, इतना गलत बोलेंगे, और वो भी तो भड़काएगा ना लोगों को कि 370 हटा देंगे। अगर जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा वो 370 हटने के पक्ष में नहीं होगा। जो पाकिस्तानी फेवर का होगा वो हटा लो, वो हटवाने। वो बीजेपी के सब ऐसा है, टाइम लगेगा। ये वहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, कांग्रेस रही है। बीजेपी का जम्मू एरिया में दबदबा है, ऊपर जो श्रीनगर एरिया में नहीं है, उनमें इनको टाइम लगेगा। ये किसी के सहयोग से बन सकती है बीजेपी की सरकार। अभी वहाँ पे अकेले नहीं बन पाए। अभी तक जम्मू कश्मीर वाले जो हम चावल यहाँ 50 रुपए किलो खाते, वो 10 रुपए किलो खाते थे। वो क्यों न टैक्स दें, वो भी दें, रहते हैं भारत में और सब कुछ भारत में हो रहा है, वो भी टैक्स दें, वो भी टैक्स दें। और क्या सब लोग भारत को टैक्स दे, थोड़ी कि जम्मू कश्मीर खाएंगे, यहाँ का खाएंगे पाकिस्तान का, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम यहाँ का खा रहे हो तो यही टैक्स दो, हम लोग दे रहे हैं तुम भी दो। धारा 370 हटा के बहुत बढ़िया किया मोदी जी ने। और जो हिंदुस्तान का बच्चा जितना पढ़ा लिखा है वो सब वोट मोदी जी को ही दे। केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया, आतिशी जो है उनकी अब वो सीएम बन गई है दिल्ली की। क्या लगता है कैसे संभाल पाएंगे पद? वो संभाल लेगा, वो बहुत साथी केजरीवाल जी हैं, वो संभाल लेते हैं, सब कुछ संभाल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। कहाँ से फंडिंग हो जाती वो तो संभाल ही लेता है, वो तो मानो छोटी सी बात। अरे वो सब बहुत ऊंची चीज है, वो सब केजरीवाल को सब जानते हैं। एक बच्चा वो तो दिल्ली में फ्री लॉलीपॉप दे रहा है, बिजली बिल दे रहा है, फ्री का ये दे रहा, पानी दे रहा। वही जनता को चाहिए। कॉलोनियों में जिनके वोट है, कॉलोनियों में जिनके वोट है, उनके बिजली बिल सबके फ्री है, पानी फ्री है, सब कुछ फ्री है। बीजेपी 5 किलो राशन बांट रही है, वो तो फ्री है, लेकिन वो गरीबों जनता को दे रही ना, खाने के लिए, पेट भरने के लिए। वो तो अपने वोट के लिए दे रहा है। वो तो हमें तो नहीं बोला किराया ना लो प्रवासी थे, हम तो किराया दे रहे हैं ना। 5 किलो राशन की बात ये रही। कांग्रेस के जमाने में क्या रेट था चावल का राशन में? 3 रुपए किलो, गेहूं का 2 रुपए किलो। फ्री किसने किया? कांग्रेस ने। नाम कौन कर रहा है? मोदी ने कितना कम किया? 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, वो फ्री बोल दिया। देख कांग्रेस ने 18 रुपए खरीद के 2 रुपए दे रहा है गेहूं, तो कम किसने किया? तो फ्री किसने किया? कांग्रेस ने किया। और मोदी 2 रुपए कम करके कह रहा है मैंने सारा कम कर दिया। ये तो लोगों को बेवकूफ बनाई जा रही है, ये गलत बात है। क्योंकि कांग्रेस ने
इतना कम किया है रेट, 15 रुपए लगा लो 1 किलो पे कम किया। मोदी ने 2 किलो कम किए, 2 रुपए कम किए। ठीक तो कौन से करके क्या कहेंगे, कहाँ से हैं आप? हम तो दिल्ली रोहिणी में भी है, झारखंड से भी है। झारखंड से। अभी हरियाणा की बात चल रही है, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं हरियाणा चुनाव? हरियाणा की आज से 5 से 7 दिन पहले बहुत पॉजिटिव था कांग्रेस, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस बहुत पीछे चला गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कांग्रेस में आपस में द्वंद के कारण और कुछ जो बातें राहुल गांधी ने अमेरिका में बोले, कल तक राहुल गांधी कहते थे कि मोदी जो है आरक्षण खत्म कर देगा, संविधान बदल देगा, लेकिन राहुल गांधी अमेरिका में जाके बोले कि अगर मेरी सरकार आई तो हम ओबीसी आरक्षण खत्म कर देंगे, हरिजन आदिवासी आरक्षण खत्म कर देंगे। तो इससे वहाँ इफेक्ट पड़ रहा है। खत्म नहीं करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो बदलाव करेंगे। हाँ, खत्म ही करने का बात कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि जनता में एक मैसेज गया है हरिजन समाज में, ओबीसी समाज में, जिसके कारण इस बार हमको नहीं लगता है, मेरा अपना जो ओपिनियन है उसमें लगता है कि वहाँ कांग्रेस वापस कम बैक कर सकती है। दूसरा, केजरीवाल के आने से कांग्रेस को भी वहाँ और नुकसान होने वाला है, बेनिफिट नहीं होने वाला है। सामने की टक्कर है, केजरीवाल भी अलग लड़ेंगे। हाँ, केजरीवाल अलग लड़ेंगे और उसके कारण बहुत से सीटों पर कांग्रेस को भारी नुकसान होगा। और अर्जुन बहुल शैलेजा जो है वो पूरा रुष्ट है हुड्डा से। और हरियाणा का राजनीति जो शुरू हुआ आज 10 साल पहले, वहाँ की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वो बिंदु है कि जो जाएगा जाटो 23% जाट जिधर जाएगा, अदर कास्ट टोटल का टोटल जाटो के विरुद्ध जाएगा। आपको शायद पता होगा कि आज से 10 साल पहले जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी की मात्र 3 सीट। अब बिश्नोई ने कहा था हमको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार प्रोजेक्ट करोगे तब मैं आपके साथ रहूंगा। मोदी जी ने कहा कि मैं तो अकेले दम पर चुनाव लड़ूंगा। और जाट और नॉन जाट की लड़ाई में सारे नॉन जाट जो थे वो बीजेपी के साथ आए और बीजेपी का 2 टर्म लगातार सरकार बनी। और आपको हम आज, लेकिन हरियाणा का एक जाना माना हरियाणा में कांग्रेस का जाना माना चेहरा हुड्डा, तो क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे? नहीं, हुड्डा टक्कर नहीं दे। नॉन जाट को अगर कांग्रेस उम्मीदवार बनाएगा वहां से मुख्यमंत्री का, तो कांग्रेस को बेनिफिट होगा। और कांग्रेस जिस दिन जाटों को उम्मीदवार बना दिया और उसको चेहरा बना दिया, उसी दिन कांग्रेस खत्म हो। लेकिन हरियाणा की जनता तो कहती है कि बीजेपी ने कोई विकास नहीं कहती है ना। आप देखिए, विकास तो दिखता है, बोलता है। हम यहाँ से देहरादून जाते थे तो लगता था 7 घंटा। आज हम अपने कार से जब देहरादून जाते हैं तो 3 से 3.5 घंटा लगता है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा रोड बना है, समझे कि नहीं। बहुत तरह का विकास है जो कांग्रेस के रीजन में पूरे देश में 1 एम्स बना था, आज पूरे देश में 17 एम्स बना है। आप रोड की बात कर रहे हैं, वहाँ के नहीं, हम पानी के नल तो दे दिए हैं, लेकिन नल में साफ पानी नहीं है। अरे बहन जी, मेरी बात सुनिए ना। हम जब विकास की बात कर रहे हैं तो विकास पर आइए न। पहले ये भी तो विकास है। पहले सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये सबसे पहला विकास का फार्मूला होता है। सुनिए ना, 58 साल 70 साल में राज किया कांग्रेस ने, और 58 साल में उसने 5 में से 5 चीज को पूरा नहीं कर सका। आज रोड की स्थिति जो है, 7 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बनती थी पूरे देश में कांग्रेस के रीजन में, आज 37 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बन रही है। 1 एम्स था जिसमें इलाज कराने के लिए लोग त्राही करता था, आज ऋषिकेश का एम्स चालू हो गया। झारखंड में बाबा बैजनाथ देवघर धाम का एम्स चालू हो गया, बिहार में एम्स चालू हो गया। इस तरह से 17 में से कम 6 एम्स चालू हो चुका है। तो ये उपलब्धि है, इसको मानिए। 70 साल का कोड़ को आप 60 साल का कोड़ को आप चाहेंगे कि 10 साल में पूरा कंप्लीट खत्म कर दीजिए। अभी तक आप किसी एम्स में गए हैं? हाँ, हम देवघर एम्स में गए हैं, देवघर मेरा घर है। और ऋषिकेश एम्स में गए, वहाँ मेरा ससुराल है। तो इसे वहाँ मेरे अपनी सास को लेके दिखाने गए थे, क्योंकि ऋषिकेश में वहाँ मेरा ससुराल है। संयोग से मेरा
घर जो है वो झारखंड में है, मेरा ससुराल जो है सो उत्तराखंड में है, समझे कि नहीं। तो इसलिए दोनों एम्स में गए हैं जरूरत के हिसाब से। अपना चचेरा भाई को लेके देवघर एम्स में गए और अपना सास को लेकर के यहाँ एम्स में गए ऋषिकेश में। तो इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं, हम लोग अपने गाड़ियों से 6 से 7 घंटा लगता था देहरादून हरिद्वार जाने में। आज की तारीख में इतना अच्छा रोड और सड़क है कि हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं। बिहार हम लोग जाते थे तो 30 घंटा 32 घंटा 34 घंटा लगता है, आज 20 घंटा में अपने मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, भगवान की विश्वकर्मा की फोटो पर हमारी फोटो लगा के पूजा जा रहा है, तो इसमें मजाक कहाँ से उड़ रहा है उनका? देखिए, आप समझदार महिला है, क्योंकि मीडिया में है तो ऐसे नहीं आता है कोई, उनके पास नॉलेज होता है, हर चीज होता है तब आते हैं। आप किसी हम हिंदू हैं और किसी भगवान के ऊपर मेरा फोटो लगा देगा तो मेरा अपमान हुआ कि नहीं? मोदी जी तो कहते हैं ना कि हमें नॉन बायोलॉजिकल। अरे कभी गलती से कह दिए हो मोदी जी तो ये अलग बात है, लेकिन कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मोदी जी की मूर्ति बना के पूजा जाता है। नहीं, तो ये गलत है। हम हिंदू होने के, हमारा संस्कार हिंदू है, लेकिन हम इस बात को मानने के लिए तैयार हैं, समझे कि नहीं? क्या कह रहे भाई साहब? समझे कि नहीं? अगर ये कहते हैं कि मंदिर बनाए, मंदिर बनेगा, ये सब कहते हैं तो गलत बात है, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ, चाहे कोई भी रहे। आप कैसे देख रहे हैं सर हरियाणा चुनाव को? देखिए, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस रिटर्न हो रही है। जैसे महानुभाव ने जो बताया, इन्होंने क्या उस पे बेरोजगारी बात किया, महंगाई बात किया, क्या हाल है जी? बढ़िया बढ़िया। इन्होंने बात किया महंगाई बेरोजगारी पर नहीं बात की। ये पक्के बीजेपी वाले हैं, इनको कुछ सैलरी मिलती होगी भारतीय जनता पार्टी से, ये देहरादून जा रहे हैं। अरे भाई, देहरादून हम कभी हमारे पेट में तभी हम देहरादून जाएंगे, पहले हम रोटी खाएंगे। हॉस्पिटल में घूम लिए हैं ना। और अभी आप एम्स दिल्ली में चले जाए, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, अगर आपका कोई परिचित नहीं है अस्पताल में, आपका कोई पावर नहीं है, तो आप धक्के खाते रहेंगे, आपका नंबर नहीं लगेगा एम्स में। ये कहने की बात है। अगर मोदी जी इतने बड़े विकास पुरुष हैं तो भारत देश से गरीबी क्यों मुक्त नहीं कर रहे हैं? वो बेरोजगारी क्यों नहीं दूर नहीं कर रहे हो? क्या सड़कें बनाने से, मंदिर बनाने से विकास होगा? नल आ गया, पानी नहीं है, राशन लेने जाओ तो वहां लाइन लगी लंबी लंबी, जलाने जाओ वहां लाइन लगी है। अरे विकास इसको करो आप ना, आप एम्स बना रहे हो। झूठी सरकार है कांग्रेस की। झूठी सरकार मोदी जी की थी और है अभी, इस बात उनको बैसाखी बुला दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है 29 मिनट को बिल्कुल साफ ही कर देंगे। अभी तो उनको बैसाखी बुला दिया जनता ने। गणेश पूजा हुई थी, उसमें बता रहे हैं कि कांग्रेस को दिक्कत है गणेश पूजा में। कहा पहले की कांग्रेस थी और अब की कांग्रेस है, बहुत फर्क है दोनों में। वो मनाती थी साथ में और ये चिढ़ती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस भी पूजा करती है, राहुल गांधी हर मंदिरों में जाते हैं, राहुल गांधी हर युवा से मिले हुए हैं, अभी युवा है वो, उनके सारे भारत जनता पसंद कर रही है। उन्होंने 2-2 पदयात्रा किया है, इससे उनको बेनिफिट हुआ। कमेठी जीते, रायबरेली जीते, वायनाड जीते। अगर ऐसा हो तो उनकी छवि और धूमिल होती। वो एक सच्चे हिंदू हैं, हिंदू कदर करते। देखिए, राजनीति में कहीं न कहीं शब्द ऐसे व्यक्ति बोल देता है जो टूल का ताड़ बन जाता है। वो तो सभी बोलते हैं, मोदी जी बोले थे, केजरीवाल जी बोले ऐसी बातें कि हम भ्रष्टाचार को समर्थन नहीं लेंगे, भ्रष्टाचार गोद में जाके बैठ गए। भ्रष्टाचार का हम काम नहीं, भ्रष्टाचार खुद भी ठोके कि ये तो राजनीति है। और पब्लिक क्या है, पब्लिक जानती है किसमें हमारा भला है, किसमें हमारा बुरा है। तो हरियाणा की जनता ने डिसाइड कर लिया है कि इस बार कांग्रेस को लाना है, बीजेपी को भगाना है। बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव बहुत जरूरी है। जैसे भारत में बदलाव हुआ वैसे हरियाणा में होगा, फिर जेके में होगा, फिर आने वाले दिल्ली में देखिए। अब दिल्ली में भी क्या होगा, दिल्ली में 5 महीने बाद पता चलेगा। दिल्ली में भी चुनाव है। अच्छा, ये जिस तरीके से केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देने के बाद अब दिल्ली की सीएम जो है वो आतिशी है, तो कैसे देख रहे हैं अब क्या होने वाला, अगला दाव क्या खेलने वाले हैं केजरीवाल? ये तो उन्होंने बहुत गलत किया, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। अगर उनको इस्तीफा देना चाहिए था, अगर अपने आप को हम ईमानदारी छवि प्रस्तुत करना चाहते हैं दिल्ली की जनता के सामने, जैसे कि कहते हैं केजरीवाल मैं ईमानदार हूँ, तो जब आपके ऊपर एलिगेशन लगे, 1 सम्मन गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, 9 गया, आप पेश नहीं हुए। अरे भाई, एक चीफ मिनिस्टर हो, वो भी चीफ मिनिस्टर ऐसे जो केंद्र सरकार के शासित है, आप स्वतंत्र नहीं हो। ये आपसे ज्यादा पावर एलजी क्या है? आपने इस्तीफा तब पहले क्यों नहीं दिया? इस बात को मेरा केजरीवाल से काउंटर करूंगा। मैं काउंटर कर देता हूँ। आज सर ने कहा कि जैसे कि केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया, गलत दिया, वो उन्होंने राजनीति करी। मैं बता देना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफे का जो संबंध है ना, वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। वो जब IRS थे तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
13 दिन की गवर्नमेंट थी तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और अब उन पे इस्तीफा दे दिया गया। और उन्होंने बोला जब आप पे आरोप लगे तब क्यों नहीं दे दिया इस्तीफा। यार राजनीति में आप पे आरोप लगते रहते हैं, ठीक है। मोदी जी को देखिए, जिनको कोयला चोर बोलते थे ना नरेंद्र मोदी जी, आज उन्हीं की पार्टी में बैठे हुए हैं। और जिनको सिंचाई घोटाले में सबसे ज्यादा किसानों को जो हत्यारे रहे हैं, जिन्होंने विदर्भ में कितने किसान मरवा दिए, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया बेचारों ने, ठीक है, उनके साथ उनकी गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं वो अजित पवार आई थिंक मेरे ख्याल से, ठीक है। और रात ही रात में कैसी गवर्नमेंट बनी। जितने भी भ्रष्टाचारी मुझे नरेंद्र मोदी से देखिए, ठीक है, कई हद तक उनका काम देखो बहुत मतलब सराहनीय कार्य लगता है, पर उन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार को डिफाइन किया है ना, वो थोड़ा सा समझना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। जो भी भ्रष्टाचारी है उनकी पार्टी में है तो ठीक है, सीबीआई से उनके मतलब आप देखिए केजरीवाल का क्या घोटाला होगा, जिससे ज्यादा 42 या 43 हजार करोड़ का सिंचाई घोटाला है अजीत पवार के खिलाफ, ठीक है। आदर्श देखिए, जैसे कि भाई साहब ने बोला कि केजरीवाल इस्तीफा देने के रिकॉर्ड कायम करेंगे, जैसे तिरंगा फिल्म में उनका संबंध है पूरा। नहीं आपने, मैं उसको खंडन कर रहा हूँ। ये तिरंगा फिल्म राजकुमार जी थे, एक हाथ में इस्तीफा रहता, एक हाथ में गिरफ्तारी वारंट रहता था। अरे भाई, ये IAS अधिकारी दिल्ली की CM है, वो कोई पुलिस उसमें थोड़ी इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं है। उनको सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। उन्होंने 2012 में क्या वादा किया था, मैं सारा भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, मैं जो लोकपाल लाऊंगा, जो इसके पहले एलिगेशन लगे पहले इस्तीफा दे फिर जेल जाएगा। ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया। आज जाके संविदा मंत्री पकड़ लिए हैं। अगर बीजेपी भ्रष्टाचारियों को ले रही है तो आम आदमी क्या कर रही है, वो भी तो वही कर रही है। नरेंद्र मोदी से आप ये भी तो पूछे, जो बोलते थे भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है, तो सारे भ्रष्टाचारी आप ये बताइए, कोयला चोर की संज्ञा किसने दी थी। जो जिंदल साहब है, उनको कोयला चोर की संज्ञा किसने दी थी, आप ये मेरे से सर से पूछिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने दी थी। आज उनकी पार्टी में रह के पार्टी में रिफॉर्म कर रहे हैं वहां से। तो ऐसे आप देखेंगे तो कांग्रेस की जितने भी लीडर हैं, सोनिया अम्मा से लेकर के बहन प्रियंका से लेकर के रॉबर्ट वाड्रा दामाद से लेकर के राहुल गांधी तक, सब बेल पे हैं। आप भी जानते हैं सर, बेल पे तो नरेंद्र मोदी भी थे, और क्या बोलते हैं अमित शाह भी तड़ी पार हुए थे, याद होगा आपको। तो नहीं ना, नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल पे उन पे एलिगेशन लगे थे, ठीक है। मैं बोलता हूँ एलिगेशन एक अलग मुद्दा है और उसको साबित हो लेना ना अलग मुद्दा है। ये एक न्याय प्रक्रिया है, उसको न्याय प्रक्रिया के तहत होने नहीं दीजिए। राजनीति में जब आप आए तो आप पे आरोप लगेंगे, जब आप कीचड़ से जाएंगे तो कीचड़ की छींटें आप पे आएंगी, तो ठीक है। सवाल पे आ जाते हैं सर। 100 दिन हो गए हैं मोदी जी की सरकार को, लेकिन अभी भी गालियां राहुल जी को पड़ी। आखिर सत्ता से सवाल और सत्ता अपनी बात कब करेगी। करेंगे, 100 दिन हो गए, 100 दिन का हिसाब लेंगे वो सांसदों से, हिसाब लेंगे, खंडन करेंगे, वो हिसाब लेंगे ना। वो तो भाई जो उनके मंत्री हैं, जो सांसद अपने क्षेत्र प्रतिनिधि हैं, जिनको जनता ने चुना है, उन्हीं से हिसाब लेते 100 दिन का ना हिसाब लेंगे वो। अगर उस पे खड़े नहीं तो उस पे कार्रवाई करेंगे वो। गालियां राहुल गांधी जी को कब तक पड़ेंगी। मैडम, सिर्फ बीजेपी जो चल रही है ना, वो 2 नामों पे चल रही है, मैं आपको बता दूं। एक नरेंद्र मोदी और दूसरा है योगी जी, और एक इनके मीडिया प्रभारी, मेरे को शायद नाम याद नहीं आ रहा, एक आई थिंक जो मीडिया का काम देखते हैं। ये 3 बंदे पूरी पार्टी चला रहे हैं, और इनके सांसद तो दूर दूर तक मीडिया बोलो, नहीं वो मीडिया प्रभारी है बीजेपी के। मुझे आई थिंक नाम याद नहीं आ रहा। मैं 1 मिनट सर, 1 मिनट, मैं अपना पॉइंट भूल जाऊंगा, ठीक है, मैं अपना पॉइंट भूल जाऊंगा, तो ठीक है। तो सिर्फ ये 3 बंदे हैं जो पार्टी चला रहे हैं। इनके सांसद आप देख लीजिए, नदारत रहते हैं। 10 साल हो गए सर, 10 साल, सरदार जी प्लीज, 10 साल हो गए मैडम, 10 साल हो गए। दिल्ली ने लगातार 7 सांसद दिए हैं, लगातार 7 सांसद देती है ये दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे पानी भर जाए तो केजरीवाल जिम्मेवार, कुछ भी हादसा हो जाए केजरीवाल जिम्मेवार। आपके 7 सांसद 10 साल से क्या फ्री की रोटी तोड़ेंगे। उनका कार्य क्या है ये बताइए मुझे। उनका भी तो कोई अधिकार क्षेत्र आता है, उनके पास भी तो फंडिंग आती है, तो वो अपनी फंडिंग से कितना उन्होंने विकास करा है, कितना कार्य करा है, वो भी तो दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, केजरीवाल ने कुछ काम अब पार्टी में होता रहता है, तो पर आपके सांसद ने कहा तो था अपने कार्यकाल में आने से पहले कि पेरिस बना देंगे दिल्ली को। किन्होंने मैम? केजरीवाल जी ने। देखिए, वादे तो हर कोई करता है। आप एलजी ने इनने एलिगेशन इतने वो लगा रखे, इन पे प्रतिबंध, किसी भी परमिशन, किसी भी कार्य को परमिशन लेने के लिए कितने उनको तो पापड़ बेलने पड़ते हैं। नहीं, केजरीवाल ने देखिए कई मोर्चों पे काम किया है, काफी हद तक काम किया है, और कई मोर्चों पे केजरीवाल जी की आलोचना भी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कोई पूर्ण रूप से, भगवान ने किसी को भी 100% पूर्ण रूप से बना के नहीं भेजा। योगी आप देखा जाए तो अगर मोदी जी को भी कह दिया जाए तो मोदी जी के भी कई वादे हैं जो पूरे नहीं हुए, कई वादे पूरे करे नहीं उनके जो सराहनीय हैं। पर देखना पड़ेगा ना मैडम, आप सिर्फ एक आदमी के पीछे पड़ जाओगे। आप देखिए काफी ये ना, आप ये लड़ाई अगर भ्रष्टाचार पे इतना ज्यादा उनको, जिस हिसाब से उनकी गिरफ्तारी हुई ईडी में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने जैसे ही उनको वहां से जमानत मिली उस केस में, तुरंत ही उन्होंने, सीबीआई ने तत्परता दिखाते उनको गिरफ्तार कर लिया। इतनी तत्परता आप अजित पवार के केस में क्यों नहीं दिखाते?
सीबीआई बोलती है उनकी फाइल खो गई। तो मतलब ये शेमफुल नहीं है सीबीआई के लिए कि वो इतना बड़ा डिपार्टमेंट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो फाइल खो के बैठ गया। ये आप मान सकते हैं कि ये बात गले से नीचे उतरती है कि अजीत पवार की फाइल खो गई। भ्रष्टाचार पे बात करनी पड़ेगी मोदी जी को, और ये सोचे कि चपली चुपटी बातें करके मोदी जी जनता को नहीं। मैडम अब जनता स्मार्ट हो गई है, उसकी मेमोरी पावर है, सब जानते हैं कि अजीत पवार ने कितने घोटाले किए हैं, छगन भुजबल ने कितने घोटाले किए हैं, और भी जो प्रफुल्ल पटेल ने कितने घोटाले किए हैं, और ये आपके जिंदल साहब ने कितने घोटाले किए हैं। आपके पास भी आते हैं, थोड़ा भाई साहब से जान लेते हैं क्या। देखिए भाई साहब ने जो बात कर रहे हैं ना, जो कह रहे हैं बात उनकी क्लियर होने दीजिए। हो तो गया भाई साहब ने जितनी भी बात बताया, अगर 10 बात बताया ना, 10 बात में मैं सहमत हूँ, सच्ची बात बताया। मगर इस चीज को आप लोग क्यों नहीं दिखाते हो, बार बार केजरीवाल पे चले जाते हो। दूसरा पॉइंट दूसरी बात, केजरीवाल को मौका अपने देते नहीं काम करने के लिए, बार बार सीबीआई भेज दोगे, ईडी भेज दोगे, उसको जेल में डाल दोगे। कितने दफा तो जमानत में आया बेचारा। अब इस्तीफा जो दिया, क्यों दिया आपने? तो इतनी सही से काम नहीं कर रहे, सरक रखे, इस्तीफा नहीं देते। अच्छा एक बात सुनिए, मैं कंप्लीट कर देता आप अगर इस्तीफा नहीं देते तो बीजेपी ने तय कर रखा था कि राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगा देना। इसकी सरकार के मार्क्सिस्ट को क्या जाएगा कि उन्होंने इसकी बीजेपी की उसको भाप लिया था कि अगर देखिए सत्ता में रह के आप कार्य कर सकते हैं। सत्ता से विपक्ष में केजरीवाल ने कितनी लड़ाई, आप अगर सत्ता से बाहर हो गए तो जो आप कार्य कर सकते हैं ना वो भी नहीं कर पाएंगे, मैं ये मानता हूँ। तो बीजेपी अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो 101% बीजेपी यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है, चाहे 2-3 महीने के लिए करती है, 3 महीने का अप्रोक्सीमेटली इतना ही टाइम बताया। आई थिंक मेरे ख्याल से तो सही करा, क्योंकि देखिए उनकी कई योजनाएं थी जो है 1000 रुपए पर लेडीजों को मिलने का, तो उसमें वो रोक लगा सकते थे। जो उनका मास्टर स्ट्रोक है उनको चुनाव में उसका लाभ मिलता। सारी पार्टियां करती है मैडम, कोई वो अनोखे नहीं है कि वो कर रहे हैं, सारी पार्टियां करती है। इलेक्शन आने से पहले लोक लुभावन वादे सारी पार्टियां करती है तकरीबन, तो वो उनको करने अपने जो उनके वादे रह गए जो पूरे करने। अब ये देखिए, अब इसको काउंटर बीजेपी नहीं कर पाएगी ना मना कर पाएगी जो 1000 रुपए पर महिला को देने की वो, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में बंद कर दीजिए। अगर आपको ये योजना बेकार लग रही है कि देश के मध्य प्रदेश में तो आपने लागू कर रखी है, बंद करिए। एलजी साहब नहीं कर पाएंगे ना बंद, तो ये बहुत सोची समझी देखिए पढ़ा लिखा तो है अंदर केजरीवाल, थोड़ा समझना पड़ेगा उनको। अच्छा, जैसे आतिशी जी ने सीएम पद संभाल लिया है, क्या लगता है वो जिस तरीके से केजरीवाल इसको संभाल रहे थे ऐसे संभाल पाएंगे? बेशक संभाले, जब जेल में थे वो संभाले नहीं है। हम तो उम्मीद करते हैं उनसे, आतिशी जी से। मोदी केजरीवाल जो भी जैसा गलती में फंस गया, आप ना फंसो, आप जो है अपना पत्ता साफ रख के चलो, आप में दाग ना लगना चाहिए, तो हमारा जो है दिल्ली का और विकास होगा। देखिए केजरीवाल ने बहुत सारे काम बहुत करे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। केजरीवाल ने जो विधवा महिला है उनको 2500 रुपए महीना पेंशन देता है, ये बहुत बड़ा जुल्म कर दिया केजरीवाल ने। दूसरी बात, जो बुजुर्ग है उसको 2500 रुपए महीना देता है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी करा केजरीवाल ने। महिला को आप लोगों जैसा सुंदर महिला को बसों में चलवाया, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करा इसने। स्कूल को अच्छा करा, ये भ्रष्टाचारी करा इसने। मोहल्ले में देखो क्लिनिक खोला है, उसमें कमी है, उसको मैं बोलूंगा कमी है, पूरी तरह से नहीं उतार पाए, कमी है। बिजली के बिल की बात भी कर लेते। दूसरी बात जो है 200 यूनिट बिजली फ्री, जो बिल फ्री करा है ये भ्रष्टाचारी करा है, इसकी जो है ना सजा मिला इनको। और बात सुनिए, जो शराब घोटाला में जो कर रहे हो, अबे भाई शराब के पैसे तो आप लोग भी खाते हो। एलजी ने खुद मिला हुआ इनके साथ, बीजेपी खुद मिला हुआ इनको अंदर करने के लिए केजरीवाल को। अगर इस देखिए चांदी चौक है, यहाँ अगर कोई भी एक पत्थर भी लगाने की जरूरत पड़ेगा ना, तब भी एलजी का परमिशन चाहिए। मगर बात सुनिए, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? एलजी की पावर अलग है, पत्थर लगाने की पावर अलग है। किसने बता दिया? मैं बता रहा हूँ आपको, आप उसको देखिए। अरे भाई साहब, एलजी इसमें कुछ नहीं करेगा। कैसे बातें कर रहे हो? एलजी इसमें कोई हैसियत नहीं करेगा, फ्री के अंदर है। क्यों? एक रास्ता के बनाना पड़ेगा, उसमें एलजी का साइन चाहिए। मगर आपने इतने बड़े घोटाला कर रहा था, मैं मान रहा हूँ केजरीवाल भ्रष्टाचार आदमी है और चोर आदमी है, मान रहा हूँ मैं। मगर आपने जब साइन करे हो, क्यों साइन करा भाई? इतने बड़ा घोटाला कर रहे थे, इसकी जवाब दे दो फिर भाई। मैं कैसे मानूं घोटालेबाज है? अभी भाई साहब पे अच्छी बात फंसा है कैसे भाई? देखिए भाई फिर वो चोरी नहीं है। फिर सुनिए, रेडी फिल्म थी सलमान की, इसमें एक गाना था, इज्जत के नाम पे करते सभी यहाँ रास लीला है, हम करे तो सारे कैरेक्टर ढीला है। अगर केजरीवाल ने सब कुछ कर दिया, बहुत सब रास लीला है। बीजेपी कर दी तो घोटालेबाज हो गई। तो घोटाला गिनवा रहा हूँ ना मैं, घोटाला करे
अब मानोगे नहीं, शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई ना, कितने हजार करोड़ रुपया लगा बताइए। उसका क्या करेगा, हम चले मर क्यों भ्रष्टाचार नहीं करा है उसने, करे नहीं। 14 पुल गिर गया बिहार के अंदर। आप कांग्रेस बात सुनो, ये कांग्रेस ने बनाया। अटल सेतु बनाया, किसने बनाया? कांग्रेस ने। अटल सेतु क्यों झूठ बोलते? अरे अटल सेतु किसने बनाया? सेतु नहीं टूटा। अरे बन पर हुआ है। अच्छा बात सुनो, 55,000 करोड़ रुपए पुल बनने में लग रहा है और 57,000 करोड़ रुपए तोड़ने में लग रहा है। ये भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं मानेगा। देखो केजरीवाल, अरे सबको मना लोगे, हम सबको नहीं मना सकते। वो कह रहे केजरीवाल को जब जिताएंगे तो सारे फ्री अच्छा एक बात सुनो, केजरीवाल के पीछे अभी नहीं छोड़ रहा है, इस्तीफा दे दिया, उसके बाद भी आप लोग पीछे नहीं छोड़ रहे हो। पिएंगे तभी तो वोट देंगे। क्यों नहीं छोड़ रहे उसके पीछे? इस्तीफा तो दे दिया। जीत जाए मोदी, कैसे छोड़ेंगे? उनको दिल्ली का सीएम बनाए, कैसे छोड़ देंगे? जीता है केजरीवाल, आगे दारू फ्री करेगा। पीछे पिया भी तो तुम लोग हो, क्यों पिया? वापसी कर देते तो जीते बोलते भाई इसमें दारू में बैन कर दो, क्यों नहीं बोल लो? मैं तो कहता दारू में बैन करो, नहीं चालू करो। क्यों? दारू वोट देंगे, पीने में अच्छा लग रहा था, मुझे कैसे कहता है ना, अगर मीठा मीठा ये बोला मुझे नहीं सही। अच्छा दारू नहीं देंगे तो हम वोट नहीं देंगे। अच्छा सवालों पे आ जाते हैं। अभी आप जैसे राहुल गांधी जी को अभी बीजेपी के नेता ने जान की धमकी दी है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए मोदी जी जो है ना, पहले तो अनबग लोग चश्मा पहन रखे थे मोदी का, अब मोदी जी के चश्मा पहन रखा। इतनी बड़ी बात बोल दिया हमारे देश के। देखिए किसी को आप मुझे जान का धमकी नहीं दे सकते हो, केस हो जाएगा आप पे। ठीक है, एक ने बोला 11 लाख रुपए हम जो है इनाम देंगे जो राहुल जी का जबान काट के लाएगा। ये जनता को भड़का रहा, खुद काट लेते जाके, जनता को क्यों वो बना रहा घूम रहा। किसी का दिल में जोश आ जाएगा कर लेगा, वो फंस जाएगा, उसकी परिवार फंस जाएगा। उन्होंने माफी तो मांग लिया। मनी अच्छा माफी मांग लिया, चलो एक ने बोल दिया जी मैं आपको गाली दे दूं, मैं माफी मांग लूं। देखिए मैं आपको गाली दी मैं माफी मांग लूं, क्या है भाई? आपने लिखी उसने आतंकवादी बोला, आपने लिखिया भैया, आपने लिखिया भैया, आपने लिखी, आपने लिखिया भैया, आपने लिखिया भैया, आपने लिखिया भैया, क्या हो गया? आपने लिखिया भैया, आपने लिखी थी सोनिया गांधी ने सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था मोदी को। माफी मांगे, बात तो समझो पहले, किसी को जान का धमकी देना। अरे बात सुनो, गलत बोला है तो संविधान। ये क्या समझ रहे हो आप? इनसे डर है बीजेपी को। ये जब भी सत्ता में आता ना, इनको क्या धर्म में घुसा देता लोगों को। मोदी जी बात सुनिए, किसी दिन आप हिंदू मुसलमान पाकिस्तान छोड़ के इलेक्शन करके दिखाइए, नहीं कर सकता, हार जाएगा। हर वक्त जो है, हर वक्त हिंदू मुसलमान करा देता। बात सुनिए, मैं मुसलमान हूँ, मुस्लिम हूँ ना, मेरा हिंदू भाइयों से काम है, 20 काम है इस मार्केट के अंदर। सुनील भाई है, अनिल भाई है, दीपक भाई है, इनसे काम है। 30-40 हजार रुपए मुझे उधार देता है। अगर मोहब्बत नहीं होता हमारे साथ काम नहीं करता हो, ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको। मगर मोदी जी जो है ना, बार बार हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं। मैंने एक बात सुनिए, ये जो मोदी जी का छवि खराब हो रहा है, इससे छवि इनका बहुत सारा खराब पड़ा। किसने करा? सुन लीजिए भाई, कौन सी मुंह से बात करेगा मोदी जी? कौन सी मुंह से करेगा बताइए ना। जो मोदी जी खुद इस चीज में लिपटा हुआ हो, अभी बाहर जाके क्या किया था? हमें भगवान ने इस हिंदुस्तान में पैदा करा, मोदी जी ने बोला थे। आपने बयान सुने नहीं सुने? कितनी बड़ी बात है। जब ये हिंदुस्तान में इनको पैदा होने में शर्म आ रहा है, इस देश के लिए कैसा काम करेगा? इनका पास तो 20 बच्चा है नहीं, 20 बच्चे का मोहब्बत कैसे पता लगेगा? जिसके पास 20 बच्चा है उनसे जाके पूछिए महंगाई क्या होता है, रोजगार क्या होता है, शिक्षा क्या होता है। राहुल गांधी जी ने भी तो राहुल गांधी के बीवी और बच्चे भी है। राहुल गांधी के बीवी के बच्चे जो गरीब परिवार से आए हैं, उनको दर्द पता है, उनको दर्द पता है। और केजरीवाल जो गरीब, एक बात सुनो, ये अगर सत्ता का लालच होता ना, सुन लो राहुल गांधी, अगर सत्ता का लालच होता
जब पिछले चुनाव में जीते थे इन लोग, किनको पीएम बनाए थे बताइए? डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाए थे, खुद नहीं बने इनका माँ, क्यों नहीं बन सकता? वो जनता के लिए लड़ रहा, अच्छी बात तो है। देखिए बात सुनिए, हमारा देश में कोई भी भ्रष्टाचार में बात नहीं करता है। मोदी जी कितना भ्रष्टाचार करा, एक भी लोग बोलते हैं 70,000 करोड़ रुपए के पुल बनाया, पुल में दरार पड़ गया, ये भ्रष्टाचार है। 12,500 रुपए की 12,500 करोड़ रुपए की पार्लियामेंट बनाया, इनका इज्जत किसने बचाया पता है? 250 रुपए की बाल्टी जो पानी टपक रहे थे, ठीक है, डीजीपी के वाले। अभी क्या नाम है, शिवाजी शिवा, मोदी जी की क्या गलती है? वो तो जिन्होंने बनाया। अच्छा सवाल किससे पूछेंगे? फिर मुझसे पूछ लो, फिर मैं पीएम हूँ क्या? हमसे पूछोगे लोग, उनसे ही तो पूछेगा ना। 14 पुल गिर गया, कहने लगा वो कांग्रेस वालों ने बनाया। अभी एयरपोर्ट बनाया, कहने कांग्रेस वालों ने बनाया। अगर बारिश यहाँ हो जाए तो मोदी करवा दिया। अच्छा नहीं बनाया, लॉजिक वाली बात करो। अच्छा मोदी जी जब कह सकते हैं गैस से वो क्या ना, नाली पे पाइप डालो गैस बन जाएगा, वो लॉजिक वाली बात नहीं है। आलू तो सोना बन जाएगा, झूठ बोल रहे हो। मोदी जी का बयान है वो, आलू किसका बयान है? जो गैस बनता है इनको पता नहीं है, गोबर गैस बनती है। अच्छा भाई, आलू से सोना का किसने बताया? ये बयान किसका है? आप बताइए बयान किसका था? भाई केजरीवाल से क्या था? केजरीवाल से क्या था? योगी जी ला दें, योगी जी ला दें, फिर तो बाबा बुलडोजर के खेलेंगे। जो अच्छा काम करेगा, हम तो कह रहे हैं ना मोदी जी किसी से नफरत नहीं है हमारा। मैं तो जो अच्छा काम करे उनको। जो कानून लेकर आ रहे हैं, क्या लगता है इस पर आपकी कितनी सहमति है? अच्छा एक बात सुनिए, ये सरकार का चीज तो है नहीं, हमारा पर्सनल जमीन है, उसमें सरकार कैसा दखल दे देगा? कैसा दखल दे देगा? तुम किसी की जमीन पे अधिकार कर लो, सुप्रीम कोर्ट का कैसे हो गया? ये भगवत क्या था भाई, तुम्हें पता है? तुम्हें भगवत के बारे में मोदी सरकार पीछे हट गई, उनकी हालत खराब होगी। जेपीसी में वो भेज दिया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया, कुछ कर तो पाए नहीं। वक्त बोर्ड में क्या करा मोदी जी ने? भाग गए ना, पीछे हट गए ना, ताकत बनाई अपनी, कुछ भी नहीं बनाया, बेड़ा गर्क करा पूरे हिंदुस्तान का, पीछे ले गया उसको। जेपीसी में हट गया, लेटरल एंट्री में पीछे हट गया, हर चीज में बाहर है। 3 महीने के अंदर सरकार वैसे खत्म होने वाली है। का मुद्दा लाने की जरूरत क्या है? एक बात सुनिए, इस भाई का मंदिर की जगह है, जो लोगों ने दान करा। तुम दान करते हो मंदिर में? बोलो बोलो, आप करते हो नहीं? बोलो ना, बोलो। अरे हाँ ना जाकर जवाब करते हो दान? बिल्कुल। तुमने 100 बीघा दान कर दिया, तमिलनाडु में क्या हुआ था? बिल्कुल क्या हो गया? 16 एकड़ की जमीन पे पूरा उसमें मंदिर तक आ गया था, बिल्कुल भगवान इंडिया के उसके अंदर में छीन थोड़ी रहा है, आ नहीं है तो बिल्कुल। अरे उसमें तुम सब ये इनको नॉलेज नहीं है बगबोट के बारे में। बात सुनो, ये जो चिक चिक कर रहा है, तुम कर रहे हो बिल्कुल। ये पंच हॉस्पिटल किसकी जमीन पे है? बगबोट की जमीन पे है। गुरुद्वारे है, पंच हॉस्पिटल के पीछे किनकी जमीन है? बगबोट में है। बहुत बड़ा बिल्कुल पंच हॉस्पिटल, अर्बन हॉस्पिटल, आंखों का हॉस्पिटल बगबोट में है। अरे बात सुनो, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका। ये कोई प्राइवेट जमीन नहीं है। बात सुनिए ना, ये चाहते हैं मुसलमान को छेड़ो। ये हिंदू मुसलमान बात सुनिए, ये अच्छा भी कर रहा, मैं कहता हूँ मोदी जी बहुत अच्छा भी कर रहा। हम इतने देर सो रहे थे, अरे सुन तो लो भाई, हमें जो है ना जगा रहा है, जो मुसलमान जागो, अल्लाह को याद कर लो। हम अल्लाह को याद भूल बैठे थे, इसलिए जो है इन लोग मुझे जगा रहे हम लोगों को। वो जल्दी मस्जिद में जाओ, ठीक है? अर्थव्यवस्था की हालत तो मोदी ने हर तरह से बेड़ा गर्क करा हुआ पूरे हिंदुस्तान का। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई बढ़ी हुई है हर तरह। जब हरियाणा में आ रहेंगे, ये तीनों विधानसभाओं में आ रहेंगे, फिर मोदी 2024 के बाद नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। 3 महीने के बाद सरकार खत्म है। हरियाणा में तो सूबा साहब है, बीजेपी वाले गांव में नहीं घुस सकते हमारे में। हरियाणा से वो घुस के दिखाते हैं, बोर्ड लगा रखा है। वहाँ कांग्रेस आएगी, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार आएगी, वहाँ पे रोक नहीं सकते। कांग्रेस तो ये झूठी सरकार है। उनके कहने से क्या होता है मैडम? अभी 1 अक्टूबर को चुनाव है, 4 को रिजल्ट आप देख लेना क्या हालत होगी। हरियाणा में घुसने नहीं देंगे कि चुनाव हो नहीं रहा क्या? विदेश है क्या? प्रचार करने के लिए। अरे भाई, उपचुनाव में तुम लोग का हाल क्या होगा उसके बारे में सोचो। 13 सीट में 2 सीट में सिमट गया तुम लोग। बैसाखी की सरकार नया स्कीम था खटाखट का था,
सब फिट हो गया। अरे आज की हारी बार बार नहीं चलती। 49 दिन की सरकार जो केजरीवाल का है ना, चारों राज्यों में इन भाई से पूछ लीजिए जो बजट आया था। अच्छा सारे लोगों को बजट क्यों नहीं दिया? दिल्ली से 7 सीट दिया दिल्ली वालों ने। दिल्ली वालों को लॉलीपॉप दिखा दिया। नेहरू जी को क्यों दिया? और क्या नाम है, नीतीश कुमार को क्यों दिया? इनको कुर्सी बचाने सरकार था। यानी बजट जो आया था ना, कुर्सी बचाने वाला बजट था। गरीब के लिए क्यों नहीं बोला? मिडिल क्लास का बेड़ा गर्क कर दिया, सारे टैक्स बढ़ा दिए, लॉन्ग टर्म बढ़ा दिया, इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया। सारी बजट में क्या करा? कुछ भी विकास नहीं है, सिर्फ अपना पैसा इनपुट पे कर दिया। इनपुट ये भाई करता है, मैं करता हूँ, ये करता है इनपुट, उसमें कर दिया। इनपुट तो आदानी अंबानी करते हैं ना। आप बजट की बात कर रहे हो, बजट ये देश की होती है। दिल्ली का भी होगा, दिल्ली में भी बजट हर चीज पे देगा, सुरक्षा पे भी, किसान पे भी, सब पूरे देश का। अब तुम सोचो फ्री में राशन सबका फायदा है। किसी का फायदा नहीं है मैडम। लॉन्ग टर्म देखो, मिडिल क्लास ने क्या मोदी को सपोर्ट करा, उसके बदले में मिडिल क्लास को मोदी जी ने क्या दिया? सारे टैक्स बढ़ा दिए। इनकम टैक्स 33% का स्लैब है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ गया, शॉर्ट टर्म बढ़ गया, इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया। क्या मिडिल क्लास को क्या मिला इस बजट? मैडम काफन जो होता है, काफन के कपड़े होते हैं, ये बताइए वो क्या चीज का कपड़ा होता है? चाहे हिंदू भी यूज करता है, मुस्लिम भी यूज करता है। वो काफन के तक तुम लोग तो टैक्स लगा रखे हो, जीएसटी लगा रखे हो। ऐसे बेरोजगारी, ऐसे यूथ सुसाइड यूथ कर रहा है इतना ज्यादा। हरियाणा के अंदर नंबर वन पे बेरोजगारी चल रही है। टैक्स की बात करें, पहले 2.5 लाख पे ही था टैक्स, अभी 10 लाख पे टैक्स फ्री है। कहाँ टैक्स मिल रहा है? ये वो दिखा है। दूसरी बात, टैक्स पहले भी था, पहले टैक्स कई थे, ये टैक्स वो टैक्स दुनिया भर के बेच के वो था। ये जुमलाबाजी करता है, जैसा मोदी जी ऐसा इनका भक्त है। कैपिटल गेन। अभी बात सुनो भाई, ये जो है क्या नाम है, गुरुद्वार जो है फ्री में खाना खिलाता है ना लोगों को, उसमें भी तुमने जीएसटी क्यों लगाया? जो फ्री में खाने खाता है लोग, हर धर्म के लोग खाता है। मुद्दे पे मोदी सरकार पीछे हट रही है। लेटरल एंट्री पे पीछे हट के वक्फ बोर्ड पे जेपीसी को भेज दिया। ये अभी ब्रॉडकास्टिंग बिल आया था, उसमें कर दिया। बुलडोजर न्याय को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। तो हर तरीके से तो मोदी सरकार बैकफुट पर आ रही है, हाशिए पर। कह रहा है अगर वो पास करवा ले तो कहेगा भाई कर लिया। वो चाहे मोदी जी 3 महीने चर्चा होगी, पास होगा। तो हर ऐसे तो चर्चा के लिए भी तो आपका पास टाइम नहीं होता। बार बार जाते चले जाता बाहर फोटो खींचने के लिए, फिर बार बार तो फोटो खींचने के लिए बाहर जाते हो। कई वीडियो मैंने देखा हूँ, कोई अगर बीच में आ जाता है उनको धक्का मार के हटा के खड़ा होता है। बिहार के अंदर क्या दिखाना चाहते हैं? बिहार के अंदर दलितों के 80 मकानों को फूंक दिया। क्या मोदी जी ने एक वर्ड भी बोला उस पे? वो इतना बोलते हैं हिंदू करते हैं, इतने हिंदुओं के वहाँ पे दलितों के, हरिजनों के मकानों को फूंक दिया। 80 ना नीतीश कुमार बोले, जेडीयू के, ना मोदी जी बोले, चुप रह के स्वीकृति दे रहा है कि हाँ भाई जो हो रहा है ठीक हो रहा है। कभी वो हिंदू का वोट चाहिए, पर करते कुछ नहीं है उनके लिए। जाति जनगणना करा ले, हिंदू मुस्लिम हुआ वहाँ पे नहीं, अभी 80 मुस्लिम है, ये जाति जनगणना का चक्कर है। ये नवाड़ा में 80 दलितों के, हरिजनों के मकानों को फूंक दिया। वहाँ पर क्या करा उन्होंने? नवाड़ा में 80 दलितों के मकानों को फूंक दिया, तो क्या करा मोदी जी ने वहाँ पे? क्या एक्शन लिया वहाँ पे? नीतीश कुमार ने क्या कार्रवाई करी वहाँ पे? मैडम ये लोग जो कहते हैं ना मोदी जी ऐसा करता है, हिंदू के लिए कुछ भी नहीं कहा। हिंदू का गला घोटने वाला खुद ये लोग है। सिर्फ वोट चाहिए। हाँ सुनिए, हाथरस का अंदर एक 228 आदमी मर गया, आज तक उसका कार्रवाई नहीं हुआ। ना बुलडोजर चला बाबा के घर में, मगर गरीब होता ना उसके घर में बुलडोजर भी चलता। अगर हिंदू होता या दलित होता, ठीक है, उनके घर में चलता। बुलडोजर में बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगा दिया। ये केवल और केवल लोगों को परेशान करने के लिए बुलडोजर में आया है, बिल्कुल गलत है। हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। अक्टूबर तक रोक है, पूरी भाई साहब बात सुनो, तुम लोग कौन सी मुंह से बात करते हो बेटी की बात? मुझे समझ में नहीं आता। बेटी को लेके भी सत्ता चलाने वाले आप लोग हो, जो राजनीति भी करते हो। ये बात सुनिए, 12 बजे तक तो पार्लियामेंट खोल के रख लिया था आपने, नोट बंद के लिए, चालू के लिए। बेटी के लिए क्यों नहीं बना रहे आप? छाती जो पीटते हो, बेटी को लेकर राजनीति करते हो। आप बेटी के लिए कानून कब बनाओगे? मैं तो कहता मोदी जी सो रहे हैं। मोदी जी, बेटी जगह जगह में रेप हो रहा है। अगर दलित हो या मुस्लिम हो, बाबा राम रहीम
और ये आसाराम बाबू को छोड़ दिया, दो कन्विक्टेड रेपिस्ट थे, दोनों को जेल से आज बाहर क्यों कर दिया? क्योंकि हरियाणा में चुनाव है। ये बताओ ना, हरियाणा में चुनाव है इसलिए तो उनको जेल से बाहर कर दिया यार। केजरीवाल को छोड़ दिया, सबूत नहीं मिले ना, सबूत नहीं मिले तो मना क्यों किया कोर्ट? कह रहा भाई इसको चर्चा ही नहीं करने के लिए, कुछ तो है, साइन करने के लिए मना कर रखा है, कार्यालय जाने के लिए मना नहीं कर रखा है, कार्यालय भी नहीं जा सकता है, कुछ तो है। ऐसे ही है, सब बोलने की बात है, कुछ ऐसी बात नहीं। अभी हमने चर्चा की, जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं हरियाणा के चुनाव पर, इस समय बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। अभी 10 दिन बाकी है हरियाणा के चुनाव पर, नजर उसी पे बनी हुई है और लगातार जो है अभी मोदी जी ने हरियाणा में अभी जो रैली में भाषण दिए, कांग्रेस के बारे में कहा, तो इस पर हम चर्चा कर रहे थे आखिर जनता क्या सोचती है इन सब चीजों को लेकर। चर्चा हमारी चलती रहेगी क्योंकि चुनाव जो है नजदीक है और माहौल जो है गर्म होता जा रहा है, बराबरी की टक्कर है। तो देखते रहिए और बने रहिए न्यूज़ 24 सच दिखाने की जिद।